जय हिंद। पीडीएफ सबको मिल जाता है, तो फिर तुम लोग पीडीएफ मत देना, निकल जाओ। जिसको नहीं मिला दूसरे दोस्त से लेके फोटोकॉपी करा लेना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेडियो एक्टिविटी, डिसिप्लिन से रहेंगे, सबको मिलेगा। डिसिप्लिन खोलेंगे, आपको खुद का लॉस होगा। अब पीछे कितने लोग को नहीं मिला है पीडीएफ? आप लोग अपने दोस्त जिनसे मिल गया उनसे लेके फोटोकॉपी करा लेना, ठीक है? दूसरा कोई रास्ता नहीं, अब देना भी नहीं, अगर रहेगा भी तो भी मत देना। इससे पहले हम आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट बता दिए थे। जिस सॉल्ट में ब्रैकेट लगा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? जटिल लवण। कौन सा सॉल्ट? जटिल लवण, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो दो टर्म में रहता है उसे द्वि लवण कहते हैं। द्वि लवण कहते हैं। अम्ल लवण बनाने की क्रिया को हम उदासीनीकरण, न्यूट्रिफिकेशन क्रिया के नाम से जानते हैं। यहां तक बता दिए थे। आज आपको कहीं नहीं हो ना जी, टीवी वो टीवी बंद हो गया। OnePlus नहीं उठा ला है, जो लेके आएगा उसको हम बढ़िया से इलाज करेंगे। OnePlus जो लेके चला आया, खैर उसका कोई भी इस्तेमाल आदमी एक के बार करता है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो या टीवी हो। दोबारा वो ऐसा ना उनका टॉर्चर करता है ना, दोबारा वो कबो नहीं खरीदेंगे वो। आगे बढ़े। आज आपको पढ़ाना है रेडियो एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को हिंदी में भी रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अंग्रेजी हिंदी दोनों का सेम है। अब समझिए इसको, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद आगे आप पढ़ पाएंगे। एक एक करके पहले समझिए। इतना ले आज बहुत ज्यादा लेट हो ही गया है। पीडीएफ के लिए चक्कर में नहीं, वो क्लास लगा रहे थे हम। मतलब एक से एक रहता है सब यहाँ पे। भगाए एगो को यहाँ पे नहीं, प्रूफ रीडिंग के लिए दिया जाता है कि कहीं मटेरियल बन गया, अब उसका प्रूफ रीडिंग करो। तो प्रूफ रीडिंग के बाद हम क्या चाहते हैं? जब तुम्हें हम रखे प्रूफ रीडिंग के लिए, अब इसमें गलती नहीं होना चाहिए। प्रूफ रीडिंग के बाद भी गलती निकला तो एगो दे दिए धके। एक चीज आप लाइफ में याद रखिएगा बाबू, जब कभी बहुत आगे जाइएगा ना, कि किसी की मजबूरी देख के उसकी मदद कीजिएगा। मजबूरी देख के अगर उसको काम देंगे ना भाई, चौपट कर देगा आपको। योग्यता देख के काम दीजिएगा, मजबूरी देख के मदद कीजिएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग मजबूरी देख के क्या हो जाता है, मजबूरी दिखा के काम मांगते हैं। ये गड़बड़ हो जाता है। हमको बहुत दिक्कत है, कुछ काम दे दीजिए। नहीं, हमारे पास ये गुण है, आपके पास इसका रिक्वायरमेंट है कि नहीं, आप उस हिसाब से काम दीजिए। यही सब समस्या हो जाता है। और स्किल्ड की कमी है हमारे यहाँ बिहार में ना, मजदूरों की कमी नहीं है, स्किल्ड की कमी है। वो कहेगा कोनो काम करा लीजिए। हमारे यहाँ मल्टीपल लेबर आएगा, कहेगा कुछ काम करा लीजिए। उसे पूछेगा स्पेशलिस्ट किस चीज को, तो वो सब छोड़िए ना, कुछ करा लीजिए। अरे एक पेंटर पेंट मार सकता है, वो अलग डिजाइन से मारेगा। नॉर्मल वाला पेंट मार देगा तो 3 किलो पेंट में आधा किलो नीचे गिरा देगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है खचरा या खचरी। आप में से कुछ लड़का होगा, देखिएगा अगल बगल में बैठेगा ना, शांत नहीं बैठेगा। सर क्या बता रहे हैं, यहाँ पे मटेरियल नहीं है, बड़ी गर्मी है, व्यवस्था ठीक नहीं है, इतना भीड़ होना चाहिए जी। हाँ, पहले 5,000 3,000 लड़का थे, सब फिर 5,000 हुआ, 7,000 हुआ, 8,000 लड़का एक बार में। बताइए, व्यवस्था ठीक नहीं है। यही है चोट्टा रेडियो एक्टिव। वो कभी शांति से नहीं बैठेगा। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व? 118। उसमें धातु कितना? धातु 91। पढ़ा दिए बाबू, ये याद रहना चाहिए आप लोग को। धातु 91। इस 91 धातु में कुछ ससुरे खचरा है सब, जो शांति से नहीं बैठेगा। उसी को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव। अशांत धातु को रेडियो एक्टिव कहा जाता है। इस सचुरन के अगल बगल में रहिएगा तो कुछ ना कुछ नौटंकी है। जैसे लोहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सोना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोहा को एक ही कोई दिक्कत है, नमी मिलेगा तो जंग लग जाएगा, और कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लोहा दूसरे को दिक्कत थोड़ी दे रहा, अपने को दिक्कत दे रहा है। सोना,
पहन लीजिए खूब अच्छा से, समझ में आएगी नहीं क्या? देखिएगा सोना जो पहने रहता है ना, फोटो वोटो खिंचवाने रहता है तो सब आगे निकाल लेता है, निकल दिख रहा है कि नहीं हम बहुत अमीर घर के हैं। देखो देखो, अमीर दिखने का नहीं बनने का शौक रखिए, दिखने का नहीं है। आप समझ में आएगी ना? आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग को, देखिएगा एक के टी शर्ट में देखे होंगे आप लोग, देखेंगे कभी दूसरा टी शर्ट में उसको? नहीं देखे होंगे आप लोग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाला एक के टी शर्ट में आप देखे होंगे, उसी डिजाइन के उसके बाद 8-10 टी शर्ट। या बड़े बड़े लोग को देखे होंगे ना जो रियल में अमीर है, फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात नहीं करते, इनका तो फैशन काम ही है, उनका तो काम ही है चेंज करना, वो तो सुबह शाम चेंज करेगा। लेकिन अडानी, अंबानी, टाटा, ये बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, इन्हें अमीर बनना है, दिखना नहीं है। और हमारे यहाँ क्या करेगा सब? खाए को पैसा नहीं, 35,000 का मोबाइल। समझ में आ गई ना? ऐसा मोबाइल लेके यहाँ पे एक लड़का को देखे, कह रहा है कि 11th में पढ़ता था, आईफोन लिया था। हमारा आईफोन हमको चलाने नहीं आता, रखा हुआ है। अब उससे पूछे आईफोन क्यों? देखा प्राइवेसी के लिए। अरे ससुरा तो नहीं, तुम लास्ट गर्ल है क्या घरवा में कि तोरा प्राइवेसी के जितना है ना? प्राइवेसी प्राइवेसी। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो रेडियोएक्टिव पदार्थ सीधा होता है या खचरा? हाँ, सोना रेडियोएक्टिव है? नहीं, यूरेनियम रेडियोएक्टिव है। अगर जो यूरेनियम का हार पहन लिए तो उसमें से कुछ प्रदूषित कण निकलते हैं जो कोरोना की तरह दिखते नहीं है। कोरोना दिख रहा था, वैसे उसमें से कुछ कण निकलते हैं, कुछ रेडिएशन निकलते हैं, कुछ ऊर्जा निकलती है, वो दिखती नहीं है। जैसे मेरे माइक से रेडिएशन निकल रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। देखिए इस माइक का कनेक्शन इसके बाद कहीं नहीं है, इसके बाद कहीं नहीं है। इसका एक एंटीना दिख रहा है, मेरी आवाज को ये सिग्नल में बदल के इससे बड़ा रिसीवर में वहां भेज रहा है, लेकिन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपके मोबाइल से भी रेडिएशन निकल रहा है, जिसको टावर नेटवर्क कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? नेटवर्क कहते हैं, वो दिखता है। तो वैसे ही रेडियोएक्टिव पदार्थ ऐसे खचरे होते हैं जिससे निकलता है अल्फा, बीटा, गामा, लेकिन दिखता नहीं है। अल्फा निकला कोई दिक्कत नहीं, उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है। बीटा निकला कोई दिक्कत नहीं, उतना नुकसान नहीं पहुंचा। गामा निकलेगा शरीर छेद देगा, गामा निकलेगा शरीर छेद देगा और आदमी की मौत हो जाएगी। आदमी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी यहाँ पे। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ बहुत खतरनाक होते हैं, ये सबसे बुरा प्रदूषण फैलाते हैं। तो रेडियोएक्टिव एक प्रकार का क्या है बाबू? प्रदूषण है। दिखाई देगा है, विकिरण की तरह जाते रहता है। उसमें से अल्फा ज्यादा खतरनाक की बीटा की गामा? गामा ज्यादा खतरनाक होता है। गामा इतना खतरनाक होता है कि शरीर के अंदर अगर कहीं कैंसर हो गया तो कोबाल्ट 60 से गामा किरण को निकाला जाता है और मशीन के माध्यम से उसे कमजोर किया जाता है। और उस गामा किरण को इतना कमजोर करने के बाद फिर उस कैंसर के ऊपर क्या किया जाता है? इजेक्ट किया जाता है, रोशनी दिखाया जाता है। वो जाके वहां के दूर के कैंसर के मतलब सेल को मार देता है, कोशिकाओं को क्या करता है? मार देता है। और इससे शरीर को इतनी क्षति होती है, आदमी का टकला हो जाता है। कैंसर का कीमियोथेरेपी कराएगा तो देखिएगा ना उसका बाले उड़ जाएगा, यहाँ पर बाल क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो इतना हैवी रेडिएशन होता है, इतना कंट्रोल के बावजूद वो ससुरा इतना खतरनाक है। कौन सा? गामा किरण। कितना किरण? गामा किरण। जैसे एक हम लाइट लगा दे गामा किरण की इस क्लासरूम में, एक लाइट, और उसको 10 सेकंड, 1 सेकंड के लिए ऑन कर दें। कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड। अगले दिन अखबार में आएगा एक साथ बैठे 3000 विद्यार्थी स्वाहा। समझा? और सब एक साथ नहीं मरेंगे, उठ के जाएंगे यहाँ पे, आप लोग को पता नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन में ना आपके शरीर का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर सब काम करता है बिना हमारे इंफॉर्मेशन के। खाना को हम भेज दिए, पचाने के लिए कोई मेहनत करना पड़ता है? नहीं, ऑटोमेटिक उसको इंफॉर्मेशन है। दिल को धड़काने के लिए कोई मेहनत करना होता है? कोई मेहनत नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? धड़क रहा है। किडनी अपना काम कर रहा है, बिकॉज उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। जेनेटिक क्या है? इंफॉर्मेशन। ये चोट्टा गामा किरण ये क्या करता है? डीएनए का जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज कर देता है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। ये आगे जब बायोलॉजी पढ़ेंगे ना तो आपको बताएंगे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है। उसके पास इंफॉर्मेशन पता है। ये हर एक कण के पास अपना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि आंख को क्या करना है, कान को क्या करना है, ब्रेन को क्या करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे कंप्यूटर, ये क्लासरूम है, हर चीज का अपना इंफॉर्मेशन है। स्विच का काम है लाइट देना, एमसीबी का काम है ओवरलोड पे गिर जाना।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? टीवी का काम है स्क्रीन को दिखाना, लाइव एप्लीकेशन का काम है स्टूडेंट तक पहुंचना, सबका अपना काम है कि नहीं है क्या? अब ऐसा कोई व्यवस्था है कि तरवे काट दे बीच में से, काम गड़बड़। इस ससुरा गामा किरण आता है ना, इतना खचरा है कि बीचवा में से 2-4 गो इंफॉर्मेशन गायब कर देता है। जा शरीर का 2-4 गो इंफॉर्मेशन गायब। अभी डिपेंड करेगा कौन सा इंफॉर्मेशन गायब हुआ है। पता चला दिल को धड़काने वाला जो इंफॉर्मेशन था वही गायब किया तो आपको 5 मिनट में मरने वाले हैं आप। छटपटा के अरे बाप हो बाप जाएंगे यहाँ पे, पता चला इंफॉर्मेशन गायब कर दिया, ब्रेन काम ही नहीं करेगा तो ब्रेन डेड हो जाएंगे। कुछ ना कुछ आपका तहस नहस करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर क्रूशियल इंफॉर्मेशन गायब किया तो उसी दिन मरेंगे, और नॉर्मल गायब किया तो 2-4 दिन बाद मरेंगे। रीजन क्या है कि पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक हिस्सा काम किडनी का गायब कर दिया, यह है कि आपको 10 दिन टाइम मिल जाएगा मरने में, मरेंगे लेकिन। समझ में? लीवर गायब किया तो थोड़ा सा पेट में खाना पचाना कैसे, वो इंफॉर्मेशन गायब कर दिया। अब खाएंगे पड़ल रह गया, अरे हो पचिए नहीं रहा है। अब नहीं पचेगा तो 2 दिन बाद सड़ जाएगा, सड़ेगा अब उसमें कीड़ा लग जाएंगे, सर कादो कादो हो जाएगा। इसे जब बहुत खचरा है कौन? हाँ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, उससे निकलने वाला गम। परमाणु बम खतरनाक नहीं होता है, परमाणु बम को पटका जाता है, उसे बस भड़काने का बस एक ही रीजन है। देखिए एक जो बम होता है ना आरडीएक्स वगैरह, या फिर जो विस्फोटक है, इतना तगड़ा भड़काओ कि जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसमें आग लग जाए या उसको क्षति पहुंचाए। लेकिन परमाणु बम भड़काने का ये उद्देश्य नहीं है। परमाणु बम के अंदर भरा है रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब उसको जोर से बस इसीलिए भड़काया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक वो फैल सके। और परमाणु बम फटेगा, मान के चलिए मुजफ्फरपुर में फटेगा तो यहां के लोगों को आज कुछ नहीं होगा, लेकिन जो रेडियो एक्टिव फैल चुका है वो कोरोना की तरह दिखेगा और पूरी हवा में फैलते जाएगा, नाश देगा पूरी तरह। और ये खत्म होता है 3000 साल बाद। कितना साल बाद? 3000 साल बाद। यानी अगर सपोज कीजिए यहां कोई एक रेडियो एक्टिव किरण आ चुकी है, अब ये कुर्सी के पास जो आएंगे वो लेट जाएंगे। सपोज कि यहां कोई आए, लग गया गामा किरण, अब इनका हालत खराब। अब जो उनको उठाने ले जाएंगे, चलिए अंतिम संस्कार करें, उनका भी संस्कार हो जाएगा। हम तो इसका उपाय क्या है? तो जिस शहर के ऊपर अगर परमाणु बम गिर जाए या रेडिएशन फैल जाए, उसके ऊपर बोरिक एसिड का छिड़काव कर देते हैं। बोरिक एसिड फैलने नहीं देता, और उस पूरे एरिया को बोरिक एसिड से जब छिड़काव कर देते हैं और उसके बाद से पूरा ऑक्सीजन वगैरह मास्क लगा के जाते हैं, पूरा कवर ओवर करके एकदम, ताकि कहीं से रेडिएशन ना आए। अब बोरिक एसिड का छिड़काव करके उसमें बालू की मोटी परत लगा देते हैं, चारों उस एरिया को कंटोनमेंट जोन घोषित कर देते हैं, और अगले 3000 साल तक वहां किसी को जाने नहीं देते हैं। चेरनोबिल हुआ था परमाणु दुर्घटना, बहुत खतरनाक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जापान में जो परमाणु बम गिरा था वो तो बच्चा था। हाँ, वो तो बच्चा था एकदम छोटा। आज उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक आ गए हैं सर। भारत के पास जो है उससे 200 गुना ज्यादा खतरनाक, मारेगा तो तबाह कर देगा। बताइए, बोरिक एसिड के अलावे भी और कोई यूज कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उससे ही बच सकते हैं। आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं। रेडियो एक्टिव पदार्थ सीधा या खचरा? उससे क्या क्या निकलता है? अल्फा, बीटा, गामा। सबसे फेमस रेडियो एक्टिव पदार्थ है यूरेनियम। सबसे फेमस है यूरेनियम, और दुनिया में सबसे महंगा मिलता है यूरेनियम। दुनिया में सबसे महंगा मिलता है यूरेनियम। तब तो सोना चांदी पहनने से अच्छा है क्या पहन लिया जाए? हाँ, यूरेनियम तबाही ले आ देगा। यहां पर इतना बड़ा अगर यूरेनियम लेंगे और इसको अगर, जैसे देखिए इतना मोटा कागज का टुकड़ा गोल करके ले लेते हैं, फनफना के जल जाएगा, तुरंत जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा? ज्यादा उष्मा दे पाएगा? लेकिन ऐसे ही लकड़ी लेते हैं तो ज्यादा उष्मा देगा, देगा कि नहीं देगा? कागज के मुताबिक ज्यादा, कागज ऐसे ही गोलिया के कागज रखते हैं, कम उष्मा देगा। गोलिया के ऐसे रुई ले लेते हैं, कागज के तुलना में ज्यादा देगा। थोड़ा सा लकड़ी ले लेते हैं,
उससे ज्यादा कोयला ले लेते हैं, हाँ, लोहा ले लेते हैं और उसको गर्म करके लाल करेंगे, ज्यादा उसमें दे। इतना बड़ा यूरेनियम लेंगे ना, इतना बड़ा यूरेनियम यहाँ पे, तो समझिए इतना यूरेनियम जो है वो 100 ट्रक कोयला बराबर जितना उष्मा देगा उतना ही अकेले दे देगा। 100 ट्रक कोयला जलाइएगा, जितनी उष्मा मिलेगा उतना, इतना बड़ा यूरेनियम जलाएंगे तो मिल जाएगा। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ, अब या तो यूरेनियम जला लो या 100 ट्रक कोयला जलाओ, और सोच रहा उसमें बहुत झमेला है, इसलिए यूरेनियम जो है दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ। किसी को कोई दिक्कत? लाइव वाले कोई दिक्कत? दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ, हाँ, यूरेनियम। आगे बढ़े तो बताइए, रेडियोएक्टिव पदार्थ सीधा होता है कि खचरा होता है? बहुत खचरा होता है सर। ये रेडियोएक्टिव पदार्थ से क्या क्या निकलता है? अल्फा, बीटा और गामा। हेनरी बैकुरल ने इसकी खोज किया था। किसने खोज किया? हेनरी बैकुरल ने इसकी खोज किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, ये सब भी बहुत खोज किए थे, बाद में इन्हीं लोग को रेडिएशन लग गया, यही लोग निपट गए लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रेडिएशन लग जाता है तो निपट जाते हैं ये लोग। आगे बढ़े, ये तो गामा मैथ में देखने को मिलता है, हाँ जी, ये अल्फा, ये गामा, ये बीटा। देखिए अल्फा कण जो था वो जब हेनरी बैकुरल ने रिसर्च किया तो उन्होंने एक शीशे के प्लेट बर्तन में क्या रखा? रेडियोएक्टिव पदार्थ रखा, और इसको जोड़ दिया माइनस प्लेट से, ऐसे जोड़ दिया प्लस से। किसे जोड़ दिया? प्लस से। बैटरी के माइनस से एक हिस्सा को जोड़ दिया, प्लस से एक हिस्सा को जोड़ दिया। अब जरा अपने से सोच के देखिए, इधर देखो, तुम इधर देख बाबू, बौद्ध धर्म की जैन धर्म, बौद्ध, हाँ हाँ बौद्ध। चलिए इधर देखिए ध्यान से, तुम बहुत नागा मारते रहता है, तबीयत खराब हो गया था, तो पढ़ोगे तब तो मोक्ष मिलेगा, हाँ? इतना कौन सा तबीयत खराब होता है? अरे 26 में कौन सी का चुनाव है, गधा कहीं का? तुम अंकल जी तुम मत ही बोला कर, हाँ बेचारा उसको। एक बात बता, लड़की लोग बताएगी, लो देखो, अल्फा किसकी ओर गया? माइनस की ओर की प्लस की ओर? तो अल्फा माइनस होगा कि प्लस? गड़बड़ से, अल्फा माइनस होगा कि प्लस? प्लस। माइनस की ओर गया है, इसका मतलब अल्फा क्या है? प्लस। और बीटा जो प्लस की ओर गया है, इसका मतलब बीटा जो है वो है माइनस, तभी ना प्लस की ओर गया है। नहीं समझ में आया? अपोजिट चार्ज की ओर ही कोई चीज जाता है, तो अल्फा क्या होता है? प्लस। इसी वजह से वो किस प्लेट की ओर जाता है? माइनस। बीटा क्या होता है? माइनस। इसी वजह से किस प्लेट की ओर? गामा सीधे। तो गामा पे कोई चार्ज होता है ना? तो क्या गामा विद्युत किसी कहीं मतलब करंट सप्लाई हो रहा है, उसमें से अल्फा जाएगा, तो अल्फा घूमेगा दाहिने बाएं की नहीं? घूम जाएगा। माइनस है तो दूर भागेगा, माइनस है तो पास चल जाएगा, क्योंकि अल्फा खुद क्या होता है? प्लस। अल्फा खुद क्या होता है? प्लस। और जिधर माइनस रहेगा उधर भाग जाएगा, और जिधर प्लस रहेगा उससे दूर भागेगा। बीटा भी विचलित होगा, डाइवर्ट हो जाएगा। तो प्लस माइनस से बीटा डाइवर्ट होता है या नहीं? अल्फा होता है या नहीं? गामा सीधे अपने लक्ष्य पर। तो आप लड़का लोग गामा बनिए और लड़की लोग भी गामा बनिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़का लड़की दोनों लोग को समझाते हैं, अभी उम्र है पढ़ाई कर लीजिए आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इसी उम्र में आपको पढ़ाई से ज्यादा लगेगा कि कितना ठीक ठाक लड़का है जी, परफ्यूम मार के घूमता है, बताओ पाउडर लगा के घूम रहा हो, गौवा वाला को से तो ठीक है, भैंस लेके घूमता था खाली। इस सपने अभी मत सजाइए लोग, आप लोग का जब जॉब हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तो अपने अपने कैडर में देख लीजिएगा। नहीं समझ में आया? अब ये देख के कोई चीज कीजिएगा। पटना में, पटना का जो दोस्ती या प्यार मोहब्बत पटने भर रह जाता है, इसलिए पढ़ाई पे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। नहीं लड़का लोग, तुम लोग तो थोड़ा ज्यादा बच के रहना। तुम्हारा नौकरी नहीं होगा तो तुम्हारा किसी काम का नहीं है। लड़की लोग का नहीं हुआ तो कोई ना कोई तो पढ़ ही रहा है ना।
आगे बढ़े। हल्ला नहीं कर गया कहीं का। टाइम मैनेजमेंट क्या करें, मोबाइल साइड करके छोड़ दो, टाइम मैनेजमेंट अपने से हो जाएगा। नहीं समझा? आप लोग को कैसा बनना है? हाँ, अल्फा बनना है, बीटा क्या जी? गाम बार दुनियादारी, यहां से सीधे निकलो अपने जगह पे, लक्ष्य पर। समझ में आ गया? जिनको गामा लग जाता है उनका सत्यानाश हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे खतरनाक किरण, हाँ, गामा किरण। कौन सी किरण? गामा किरण। अब देखिए, लोहा रेडियो एक्टिव है? सोना, चांदी, सीसा नहीं रेडियो एक्टिव। यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। ये तीन को सोचा बहुत फेमस है सब। यूरेनियम, पोलोनियम, थोरियम, ये तीन को सबसे खचरा है सब। जिसमें सबसे अच्छा से मिल जाता है हम लोग को यूरेनियम। इसलिए यूरेनियम बहुत महंगा है। बिजली घर में 100 ट्रक कोयला जलाने से अच्छा है इतना बड़का क्या जला दीजिए, यूरेनियम। किसी गांव में 100 ट्रक कोयला छीट के आग लगाइए, उससे अच्छा इतना बड़का यूरेनियम भड़का के चलाइए, उधिया जाएगा गांव की नहीं। परमाणु बम में कोयला भरिएगा कि यूरेनियम? हाँ, यूरेनियम भर के दहला दिए तो बेचारा पूरा तबाह हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव होगा और कौन सा नहीं होगा। जिस पदार्थ में न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, जिस पदार्थ में न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, वही आपका रेडियो एक्टिव होगा। ये तो वही हो गया जिसको सबसे शरीफ समझ रहे थे चोट्टा, वही सबसे खचरा निकला। आप याद कीजिए तो जब हम नाभिक बताए थे तो बताए थे कि इसके अंदर होता है क्या चीज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? माइनस। प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर कोई। हम लोग न्यूट्रॉन को शरीफ समझ रहे थे कि बेचारे पे कोई चार्ज नहीं होता, शांति से बैठा रहता है। लेकिन ये चोटाई तो दूसरे प्लान में था। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी वह समझ जाइए क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। अब हम आपको पढ़ा दिए हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में सबसे भारी न्यूट्रॉन ही होता है। तीनों में सबसे भारी तो हम यहां दो बात कह सकते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होना रेडियो एक्टिविटी का कारण बनती है, या इसका दूसरा कारण कि नाभिक का भारी हो जाना रेडियो एक्टिविटी का कारण बनती है। क्योंकि अगर न्यूट्रॉन ज्यादा होगा तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी होता है। तो अगर न्यूट्रॉन ज्यादा तो नाभिक भारी। नाभिक क्यों भारी? क्योंकि न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभिक में, न्यूक्लियस में रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारी नाभिक या न्यूट्रॉन की अधिकता वाले नाभिक रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। समझ में आ गया? तो आप जिसे सबसे शरीफ समझ रहे थे, जिस न्यूट्रॉन को, वो पूरी दुनिया का सबसे बड़का तबाही लाने वाला है। कौन? न्यूट्रॉन। क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है? अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो रेडियो एक्टिव। क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव। कोई दिक्कत? ये सोचा बहुत खतरनाक चीज है, ये तो बहुत बड़ा प्लान बना रहा था। ये न्यूट्रॉन जो है बहुत बड़ा प्लान बना रहा था। अब समझिए ध्यान से, न्यूट्रॉन अगर बढ़ेगा तो नाभिक क्या हो जाएगा? भारी। और भारी नाभिक स्टेबल नहीं हो पाता है, वो टूटने का प्रयास करता है। क्योंकि जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, यानी नाभिक क्या हो जाता है? भारी होता है। तो नाभिक क्या होने लगता है? टूटने लगता है। नाभिक क्या होने लगेगा? टूटने लगेगा। क्या होगा? टूटेगा। वो सोचेगा कैसे टूट जाए। नाभिक क्या सोचेगा? कैसे टूट जाए, कैसे टूट जाए। अगर कोई चीज टूटने वाला है, वही में एक लात और मार दीजिए, जल्दी टूट जाएगा। तो भारी नाभिक टूटने के लिए सोचते हैं, सब सोचते हैं कैसे टूटे। तोड़ने के पीछे इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन की न्यूट्रॉन? और अगर इसी पर न्यूट्रॉनों की बम्बार्डमेंट करा दे, न्यूट्रॉन की बौछार करा दे, तो अंदर भी न्यूट्रॉन, बाहर भी न्यूट्रॉन, क्या होगा इस नाभिक का? तहलका मचाएगा, धाम से टूटेगा। इसे टूटेगा कि नहीं? और जब यही टूटता है तो इसमें से निकलता है अल्फा, बीटा, गामा।
अल्फा से तो दिक्कत नहीं, बीटा से तो दिक्कत नहीं, गामा से बहुत दिक्कत है। धड़ाम से निकलेगा गामा किरण, और गामा किरण से आप बच नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी रफ्तार 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर धड़ाम से। यानी अगर परमाणु बम भड़काया जाता है तो परमाणु बम ही मत समझिएगा जमीनों पर पटका के भड़काता है, और नाभिक उसका भड़कने वाला है। तो परमाणु बम के 2 लेयर होते हैं, एक ऊपर वाला लेयर, एक नीचे वाला लेयर। तो बड़का लेयर वह सोचता है कि हम कैसे नाभिक को तोड़ें, और तब तक ऊपर से न्यूट्रॉन की बौछार करा दी जाती है। ऊपर से किसकी बौछार करा दे? न्यूट्रॉन। तो परमाणु बम जो है इस टाइप का परमाणु बम बना दिए, इतना में रखे भड़काने वाला, और ऊपर रख दिए न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन को धड़ाम से इसमें टकराएंगे तो अंदर का नाभिक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और जैसे नाभिक टूटेगा धड़धड़ा के टूटेगा एकदम। यहां से अब क्या निकलेगा? अल्फा, बीटा, गामा, और भी चीज निकलेंगे सब। अब आप कहिएगा कि कैसे निकल गया भैया यहाँ से? आप एक काम कीजिएगा, एगो ईंटा लीजिएगा, ईंटा जिससे मकान बनता है, उसको तोड़िएगा, देखिएगा उसको टूटने के बाद उसमें एक झटका फील होगा, उसमें कुछ धुआं टाइप का निकलेगा, मतलब धुआं टाइप का उठेगा। समझ में आ गया कि नहीं? धूल गर्दा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? बस कोई भी चीज जब टूटता है ना तो शॉक वेव पैदा करता है। क्या होता है? शॉक वेव, झटका पैदा करता है। क्या पैदा करेगा? झटका। तो जब भी परमाणु बम गिरता है तो सबसे पहले क्या पैदा करेगा? झटका पैदा। क्या पैदा करता है? झटका, जिससे कि मकान वगैरह क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, और भूकंप आ जाता है। तो परमाणु बम जब गिरता है ना तो सबसे पहले क्या आता है? भूकंप आता है। क्या आएगा? भूकंप। भूकंप आता है। और सबसे ज्यादा तबाही कौन लाता है? हाँ, गामा। कौन लाता है? गामा। एगो तो ससुरा दिखता नहीं है, गामा दिखता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो बताइए, हल्के नाभिक विस्फोट करते हैं या भारी नाभिक? न्यूट्रॉन ज्यादा या कम? न्यूट्रॉन जितना ज्यादा तबाही उतनी ज्यादा। तो रेडियोएक्टिविटी की पहचान बता सकते हैं? रेडियोएक्टिव पदार्थ कितने तरह के किरण छोड़ते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। सबसे खतरनाक रेडियोएक्टिव पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या ज्यादा होता है? क्या ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। कोई दिक्कत है किसी को? जीएम काउंटर एक मशीन है, ये डर गया है बेचारा। देखो ये डर गया है, पूछ रहा है सर हमारे अगल बगल में गामा किरण है, पता कैसे चलेगा? यही ना पता करना चाह रहा है तुम? तो तुम आराम से बोला कर, थोड़ा समझ में आए। हाँ? गजबे बोलते पता कैसे चलेगा जब गामा निकल गया? पता कैसे चलेगा? आराम से बोलो सर पता कैसे चलेगा गामा के? एक मशीन आती है जीएम काउंटर। जीएम काउंटर वो रेडियोएक्टिविटी की क्या करती है? पहचान बता देती है कितना रेडियोएक्टिव है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, इंटू 2 करके बोलता है, 2x2 करके बोलने लगता है। चलो अब समझिए ध्यान से, अल्फा, बीटा, गामा समझ में आ रहा है? भारी नाभिक अस्थाई या अस्थाई? भारी नाभिक अस्थाई। तो रेडियोएक्टिविटी का 3 कारण आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा, नाभिक का भारी होना, नाभिक का अस्थाई होना। नाभिक का अस्थाई क्यों होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा। नाभिक भारी क्यों होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा। अब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा तो किसके तुलना में ज्यादा? प्रोटॉन के तुलना में, क्योंकि न्यूट्रॉन को किसके साथ रहना है? प्रोटॉन में। किसके साथ रहना है? किसके साथ? प्रोटॉन के। तो अगर प्रोटॉन से ज्यादा होगा तो ही दिक्कत है, लेकिन 2-4 गो ज्यादा हो जाएगा तो उससे दिक्कत नहीं है। 1.5 गुना से ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है। कितने ज्यादा? 1.5 गुना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ज्यादा होना चाहिए कि प्रोटॉन के? किसके तुलना में? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं है, उसको क्या पता होता? बाहर घूम रहा है यहाँ पर। किसी को दिक्कत? कितना गुना ज्यादा होना चाहिए? 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। हाइड्रोजन रेडियोएक्टिव है? हाइड्रोजन रेडियोएक्टिव है? हम लोग तो पानी पीते हैं जी उसका, H2O में पानी पीते हैं कि नहीं? हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा आता है, तो हाइड्रोजन रेडियोएक्टिव नहीं है। लेकिन चलिए अब ध्यान से देखते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक?
एक होता है आपका प्रोट्रियम, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ट्राइटेनियम, ट्राइटेनियम। हो गया। देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1H1, इसका भार 1 होता है, इसका होता है 1H2 और इसका 1, यानी बस भार का अंतर। किसका अंतर है? भार। अब आप याद कीजिए कि हम आपको न्यूट्रॉन निकालने का तरीका सिखा दिए थे। भार में से संख्या जब घटाते हैं तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन। भार में से जब संख्या घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन। क्या निकल जाता है? न्यूट्रॉन। इसका एक का भार 1 है, इसका भार 2 है, इसका भार 3 है। हम कौन से हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं? प्रोटेरियम। किस हाइड्रोजन का? प्रोटेरियम। हाइड्रोजन की कितनी कैटेगरी? 3। जैसे देखिएगा ना, बैगन की कई कैटेगरी होती है, सफेद होता है, बैगनी होता है, हरा होता है, गोल, चपटा, ससुरा, बहुत कैटेगरी के होता है। कलौंजी वाला अलग होता है, चोखा वाला अलग होता है, पकौड़ी छानने वाला अलग होता है। हाँ, चटनी कौन बना रहा है रे गधा का? बैगन का चटनी कौन बनाता है? हाँ, चोखा ना बनता है, चटनी बोल रहा है। बैगन का चटनी कहां से होता है? हाँ, बैगन का तो चोखा बनता ही है। हाँ, अरे देखो, ये भरता बोलते हैं। 5 स्टार होटल में कुछ नहीं किया था। एक बैगन का भरता कैसे बनाया था? ऐसे मतलब बैगन ले लिया ऐसे, अब इसमें क्या किया था ना बैगनवा में, इसको ना, इसको भून, इसको इतना दूर, बस इतना दूर तेल में तल दिया, अब पूरा खौला के एकदम तरतरा के तल दिया, गल उल के पघिल गया यहाँ पे। अब उसको ना हल्का हल्का प्रेम से ठकुच दिया इसे, तो उसका मुंह भोथरा पचक उचक गया। अब उसको पचका पचका के उसको अजीब झिरकुट टाइप का कर दिया और प्लेट में खूब अच्छा ही डंटिया सहित ले आके सजा दिया। 4 गोई से टमाटर काट के, 4 दाना प्याज काट के, नींबू और मोटका मिर्चा का 2 भाग में फाड़ के, और खूब बढ़िया एगो कपड़ा उपड़ा पहन के, सर हम कहे सर नहीं, तोरा ये एगो बैगन भूज के लिया दिया, इतना ले जो यहाँ से, हम ना खाए। वो कंफ्यूज हो गया यार, और उसको मार, अंग्रेजवा सब चाव से खा रहा था, सही को चम्मच और छुरी लेके। ये अगर ये गांव में दे देंगे तो गांव का मेहमान उठ के भाग जाएगा। नहीं समझ में आया? ये कौन खाएगा ये बैगन? यहाँ पे 2-4 को अरे 700-800 का देता है। 900 का डोसा दिया था ताज होटल में। डोसा जो 40 रुपए का मिलता है ना, ताज होटल में 900 का दिया था। हाँ, जो खाना लेके आया तो वो अंग्रेजी बोल रहा था, जो लेके आया था ना वो अंग्रेजी बोल रहा था, और उसका ड्रेस हमारे यहाँ दूल्हा से अच्छा शेरवानी पहना था। जो खाना लेके आया था ना, दूल्हा से अच्छा शेरवानी पहना था, एकदम बढ़िया से, एकदम खूब फर्स्ट क्लास लेके आया था। अब बैगन का तो भरता, हम कहेंगे यार ये क्या खिला दिया यार तुम हमको, पूरा दिमाग खराब हो गया हमको। ये कोई खाने का चीज है? गांव वाला तो 4 को सुना के भेजता। आगे बढ़े। बैगन अच्छा नहीं, अच्छा जी बैगन सब चीज है, सबका अपना अपना पसंद। इसका भार 1, इसका 2, इसका 3। आपको बताए हैं भार में से संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन निकलेगा। इस भार में से संख्या घटाएंगे, न्यूट्रॉन नहीं। देखिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0, इसमें न्यूट्रॉनों 2 में से 1 घटाएंगे 1, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 3 में से 1 घटाएंगे 2। बताइए सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन किसमें? हाँ, किसमें? ट्राइटेरियम में। आप ध्यान से समझिए, मेरी और ध्यान से समझिए लो। यह लिखी संख्या प्रोटॉनों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? तो बताइए सब में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 1। सब में प्रोटॉनों की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1। तो पहला तो रेडियोएक्टिव होने का सवाल नहीं कि प्रोटॉन से कम है, प्रोटॉन से बराबर है, और प्रोटॉन का दुगुना है, रेडियोएक्टिव हो जाएगा कि नहीं? अगर किसी की संख्या, अगर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर या ज्यादा हो जाए प्रोटॉन के 1.5 गुना के,
प्रोटॉन के 1.5 गुना, तो वो क्या हो जाता है रेडियो। यहां कितना गुना है 2 गुना। प्रोटॉन कितना है 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 2, 2 गुना है कि नहीं। तो हम जो हाइड्रोजन लेते हैं यूज करते हैं ना, वो प्रोटेरियम यूज करते हैं, गलती से भी टाइटेरियम यूज कर दिए। फुल एचडी फोटो पे माला चिपका रहेगा एकदम, एचडी फोटो निकाल के खूब बढ़िया उस पे गेंदा का फूल का माला लगा देगा यहाँ। यानी सोचिए कितना खतरनाक चीज। पानी, अगर पानी में प्रोटोरियम मिला दिए तो कहानी खत्म। यानी हाँ, अरे नहीं नहीं, हाँ ट्राइटेरियम मिला दिए। क्या मिला दिए ट्राइट। तो बताइए ध्यान से, रेडियो एक्टिव होने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या प्रोटॉन से कम होनी चाहिए, प्रोटॉन के बराबर, 1.5 गुना से कम, 1.5 गुना से ज्यादा, 1.5 गुना से ज्यादा। जैसे 1.5 गुना से ज्यादा होगा उस समय उसका नाभिक भारी हो जाएगा और अस्थायी हो जाए, अब वो टूटने के लिए सोचेगा, टूट जाते हैं। अगर गलती से उसमें न्यूट्रॉन की थोड़ा बहुत बाहर से टक्कर करा दिए, न्यूट्रॉन की बाहर से टक्कर करा दिए तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ब्लास्ट कर जाएगी नहीं तो किसी यूरेनियम से भरे परमाणु बम को ब्लास्ट कराने के लिए माचिस मार के पलीता जलाएंगे, उसका पटकेंगे ऐसे, उसके अंदर न्यूट्रॉन की क्या कर देंगे, बौछार करा दें, न्यूट्रॉन की बौछार कर। तो अंदर से तो टूट ये रहा था, बाहरों से टन आ जाएगा। अब उसके बाद मारेगा धाम से इसे, यहाँ पे चारों ओर क्या फैलेगा, गामा, चारों ओर गामा, तबाह हो जाएगा आदमी। यहाँ पर यूरेनियम, हाँ उसमें ज्यादा होता है यूरेनियम। यूरेनियम पे एक्चुअली यूरेनियम पूरी दुनिया में फेमस है, तो उसका यूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे सोना से महंगा प्लेटिनम मिलता है, सोना भी गहने में यूज होता है, प्लेटिनम भी गहने में यूज, लेकिन ज्यादातर लोग ये क्या यूज करता है, सोना। पहले से लोग यूज करते आ रहे हैं। अभी प्लेटिनम पहनिएगा तो लोग पूछेगा क्या है, ये क्या है, स्टील के कोने मेला में से खरीदी हो, कहना नहीं स्टील नहीं ना, सोना से 2 गुना महंगा है, प्लेटिनम है ये। अच्छा लग रहा है स्टील है, नहीं समझा। और उसका प्लेटिनम सोना वगैरह की अलग चीज है जी, सोना अब मन का चीज है। महिलाओं को सोना पसंद आता है, आदमी लोग को सोना पहना दे कोई अजीब, कई तो आदमी भी पहनता है सोना का, चेन वगैरह पहनता है, एक से एक रहता है समय, आदमी वगैरह का सोना। अरे आप लोग का गहना आपका पसीना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जितना पसीना निकल रहा है ये आपका गहना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। युवाओं का गहना क्या होना चाहिए, पसीना, यही एक दिन चमकेगा, समझ में आ गया कि ना। बाकी ये चीज, जब आपको अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी धातु या किसी पदार्थ की सहारा लेना पड़े तो अपने आप से पूछिएगा आपकी सुंदरता कहां गई। अब आगे का क्लास कल करेंगे।